उसे एहसास हुआ कि कोई है जो उसकी रोशनी को भी रोक सकता है। उसने सोचा, काश मैं बादल होता, और वह बादल बन गया। उसे ऐसा लगा कि वह आसमान में उड़ रहा है और जहां चाहे जा सकता है। लेकिन कुछ समय बाद एक हवा का झोंका आया और उसे उड़ा ले गया। उसे एहसास हुआ कि बादल सूरज की रोशनी को रोक सकता है, लेकिन हवा को नहीं। उसके मन में ख्याल आया, काश मैं हवा होता, और वह हवा बन गया। हवा बनकर उसने अपनी शक्ति का अनुभव किया और सोचा, मैं जिसे चाहूं उसे उड़ाकर ले जा सकता हूं। उसे विश्वास हो गया कि अब वह सबसे ताकतवर है। लेकिन तभी उसके सामने एक पहाड़ आया। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन उस पहाड़ को नहीं हिला सका। उसे समझ में आया कि कोई है जो हवा से भी ज्यादा शक्तिशाली है। उसके मन में विचार आया, काश मैं पहाड़ होता, और वह पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और दर्द होने लगा, जैसे कोई उसे तोड़ रहा हो। वह दर्द से चीखने लगा और उसके मन में आया, मैं वह बन जाऊं जो पहाड़ को तोड़ने की ताकत रखता है। लेकिन इस बार उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। वह चीखने लगा और अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह नहीं बन सका। उसका दर्द बढ़ता चला गया। जब उसका दर्द बढ़ गया, तब उसकी नींद खुली। उसने देखा कि उसके सामने एक शीशा था। जब उसने उसमें खुद को देखा तो समझ आया कि वह वास्तव में वही है जो वह बनना चाहता था। दोस्तों, दूसरों से सीखना अच्छी बात है, लेकिन खुद को भूलकर किसी और का अस्तित्व अपनाना अपने आप का और उस ईश्वर रूपी कारीगर का अपमान करना है। जिस विशेषता ने आपको अद्वितीय बनाया है, हम अक्सर उसे भूल जाते हैं। हम सभी के अंदर एक ऐसी खासियत होती है जो हमें विशेष बनाती है, बस हमें इसे अपने अंदर ढूंढना होता है। इसलिए आप जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं। आपको किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आपको कुछ बनना है तो अपने आप को पहचानें, अपनी क्षमताओं को जानें और अपने श्रेष्ठतम संस्करण में बदलें। इस कहानी से हमें जो सीखने को मिलता है वह है एक राजा के बारे में। एक गांव में एक राजा था जिसने अपने जीवन में कई लड़ाइयां जीती और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। राजा की बुद्धिमत्ता और साहस के कारण समय के साथ साम्राज्य बढ़ता गया। वह या तो अपने दुश्मनों को परास्त करता और वहां अपने साम्राज्य का झंडा लहराता, या फिर दुश्मन स्वयं आत्मसमर्पण कर देता। साम्राज्य में सुख और शांति का माहौल था। लोग बिना किसी डर के खुशी से रहते थे। राजा अब 56 वर्ष का हो गया था और वह खुशी और धूमधाम से जी रहा था। लेकिन अब वह एक वयस्क था। उसका एक ही बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। राजा जानता था कि एक बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए उम्र से अधिक समझदारी और कुछ महत्वपूर्ण बातें मायने रखती हैं। यदि कोई इन बातों को समझता है तो वह आसानी से साम्राज्य का शासन कर सकता है। दोस्तों, हम अक्सर दूसरों को देखकर यह सोचते हैं कि वे कितने खुश हैं, उनके पास घर है, परिवार है और वो कितना खुशहाल जीवन जी रहे हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ दुख है। असल में कौन सच में सुखी है? चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, बोधी थिंक्स बाय यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक भिखारी गांव में भिक्षा मांगने के लिए गया। वह भिखारी भिक्षा मांगते मांगते एक किसान के दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा खुला हुआ था तो उसने अंदर झांक कर देखा कि किसान और उसका परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहा था। बच्चे अपने पिता के साथ खेल रहे थे। भिखारी को लगा कि शायद किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी, इसलिए उसने फिर से आवाज लगाई। जब उसने दूसरी बार आवाज दी तो किसान की पत्नी ने सुना और कुछ अनाज लेकर बाहर आई और उसे भिक्षा दी। उसके बाद वह भिखारी वहां से चला गया और चलते चलते सोचने लगा कि कितना सुखी है किसान का परिवार, कितनी खुशियां हैं उनके पास। 2 बच्चे हैं जो पिता के साथ खेल रहे हैं। सब कुछ देखकर उसे अच्छा लगा और वह सोचने लगा, काश मेरा भी परिवार होता। किसान का परिवार कितना सुखी है, जबकि मुझे दिन भर भिक्षा मांगनी पड़ती है और फिर घर आकर खुद खाना बनाना पड़ता है। इसके बाद भिखारी अपने रास्ते चला गया। किसान का परिवार खाना खाकर बैठा था। खाना खाने के बाद किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि घर के खर्च के लिए पैसे नहीं है, बड़ी परेशानी हो रही है। उसे साहूकार से 1000 उधार लेना पड़ेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि वह देगा
या नहीं? किसान की पत्नी ने धैर्य रखने के लिए कहा और बोली, आप जाइए, साहूकार आपको पैसे दे देगा। किसान गांव में एक सेठ के पास गया जो कपड़े की दुकान चलाता था और ब्याज पर पैसे उधार देता था। किसान ने सेठ से 1000 रुपए मांगे। जब सेठ किसान को पैसे दे रहा था, उसने देखा कि वहां पैसे का हिसाब लगा हुआ है। किसान जब वहां से निकला तो वह सोचने लगा कि साहूकार कितना खुश होगा। मैं 500 या 1000 रुपए के लिए परेशान हो रहा हूं, जबकि इस सेठ के पास 2 लाख या 3 लाख का हिसाब चल रहा है। यह सोचकर वह किसान अपने घर चला गया। सेठ की दुकान गांव में थी और उसे कपड़े लाने के लिए शहर जाना पड़ता था। अगले दिन वह सेठ शहर गया और वहां बड़े दुकान के सेठ से मिला। बड़े सेठ के कर्मचारी ने बताया कि आपको 1 लाख का फायदा हुआ है, 2 लाख का फायदा हुआ है। जब गांव का सेठ वहां से निकला तो वह सोचने लगा कि हम अपने आप को गांव का सबसे बड़ा सेठ मानते हैं, लेकिन यहाँ तो लाखों का लाभ हो रहा है। ये सोचते सोचते वह कपड़े लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। इसके बाद शहर के सेठ के पास एक संदेश आया कि उसे 7 लाख का घाटा हुआ है। सेठ का दिमाग ठनका। तभी एक दूसरा नौकर आया और बोला, आपको राय बहादुर साहब के यहाँ दावत में जाना है, लॉर्ड साहब आने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए। सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर बाद वह राय बहादुर के घर पहुंच गए, जहां दावत सजी हुई थी। बड़े बड़े सेठ आए हुए थे और सेठ जी के लिए बैठने तक की जगह नहीं थी। फिर सेठ जी ने देखा कि कमिश्नर आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है। इन सभी बड़े अधिकारियों के आने से वह सोचने लगा कि कितना खुश हैं ये लोग, जबकि मैं खुद को सेठ मानकर बैठा हूं। दावत खत्म होने के बाद सेठ जी के सिर में दर्द होने लगा। उसे चिंता थी कि दावत कैसी होगी। जब वह कमरे में लेट गया तो डॉक्टर को बुलाना पड़ा। उसी समय राय बहादुर साहब के पास एक संदेश आया कि व्यापार में घाटा हो गया है। अब सेठ जी का सिर और भी दर्द करने लगा। राय बहादुर ने अपने नौकरों से कहा, कितनी मुश्किल जिंदगी है, बड़े अधिकारियों को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है। फिर उसने देखा कि एक भिखारी जा रहा था जो हाथ में डंडा लेकर गाना गा रहा था। राय बहादुर ने नौकरों से कहा, देखो, जिंदगी में खुश तो यही है, इसको कोई चिंता नहीं है, ना घाटे की ना फायदे की। ये वही भिखारी था जिसने किसान को सुखी और खुश समझा था। दोस्तों, हर इंसान खुश है, लेकिन जब वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखता है तो दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि सिर्फ धनवान ही सुखी है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि धनवान व्यक्ति हमेशा खुश हो। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से धनवान की ओर ना देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपका जीवन किसी और के लिए सपना हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, और यह हमारी वास्तविकता को दर्शाता है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो पहाड़ से पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। वह पूरे मेहनत और लगन से दिन भर काम करता और शाम को जब भी पैसे मिलते उन्हें लेकर घर आता और अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताता। इसके बाद वह चैन से सो जाता। इसी तरह कई साल बीत गए। हर दिन की तरह वह अपने काम को खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि क्या यही जिंदगी है। वह सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ता है और शाम को मुश्किल से कुछ पैसे मिलते हैं जिनसे उसका और उसके परिवार का गुजारा होता है। उसने सोचा, काश मुझे कोई शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं उसे हासिल कर सकूं। वह घर गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने पर नहीं था। उसके मन में बस यही ख्याल था कि काश उसे कोई अलौकिक शक्ति मिलती। यही सोचते सोचते वह सो गया। उसके बाद उसे एक सपना आया। उसने देखा कि वह रोज की तरह काम खत्म करके घर लौट रहा है। तभी रास्ते में उसे एक बड़ा घर दिखाई दिया। उसके मन में ख्याल आया, काश ये घर मेरा होता। और अचानक वह उस घर का मालिक बन गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने जो सोचा वह सच हो गया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अचानक उसे एक शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक रैली निकल रही थी जिसमें एक राजनेता था। लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे और सब उसे देखने के लिए उत्सुक थे। तब उसे एहसास हुआ कि वह कितना छोटा है। उसके मन में आया, काश मैं एक राजनेता होता और मेरे पास इतनी क्षमता होती।
उसने यह सोचते ही राजनेता बनने की कल्पना की और वह राजनेता बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके पास हजारों लोगों की भीड़ थी जो उसे देखने के लिए बेताब थे। लेकिन यह खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं रही। धूप तेज थी और राजनेता को इतनी धूप में खड़े रहने की आदत नहीं थी। उसे चक्कर आया और वह बेहोश हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि यह राजनेता सबसे ताकतवर नहीं है, बल्कि सूरज सबसे ताकतवर है। उसके मन में आया, काश मैं सूरज होता। उसे यह सोचते ही सूरज बन जाने का अनुभव हुआ और वह पूरी दुनिया को रोशन करने लगा। लेकिन उसकी खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। कुछ समय बाद आसमान में काले बादल आए और उसकी रोशनी को रोक दिया। बुरे लोग आपके परिवार के सदस्य और दोस्त भी हो सकते हैं, इसलिए उनसे दूर रहकर प्यार करें और अपना प्यार बनाए रखें। लक्ष्य पहले है, इसके लिए आपको सफल आदतें अपनानी होंगी। कई बार आपको दूसरी जगह जाकर रहना पड़ सकता है और आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह बुरा नहीं है। कुछ समय अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में कौन हैं और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि केवल धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि धनवान होने का मतलब यह हो कि वह व्यक्ति खुश भी है। अगर आप जीवन में खुश और संतुष्ट रहना चाहते हैं तो अपने से अमीर लोगों की ओर मत देखिए, क्योंकि हो सकता है जिस जीवन को आप जी रहे हैं वैसा जीवन पाने के लिए कुछ लोग तरस रहे हों। अब आपको समझ आ गया होगा कि जीवन में वही इंसान खुश रहता है जो अपने से उच्च धनवान व्यक्तियों की ओर नहीं देखता। हमारे अंदर क्या खासियत है यह हम कभी समझ नहीं पाते। आजकल हर कोई किसी और के जैसा बनना चाहता है, वह किसी और की जिंदगी जीना चाहता है। हर किसी की जिंदगी में एक अलग विशेषता होती है, बस उसे समझने और अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत होती है। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं को समझेंगे, उस दिन से आप में किसी और जैसा बनने की या किसी और का जीवन जीने की चाह खत्म हो जाएगी और आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। एक दिन राजा ने अपने बेटे को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, सुनो बेटा, ये मायने नहीं रखता कि तुम 16 साल के हो या 59 साल के। दुनिया आपकी हैसियत के अनुसार आपकी इज्जत करेगी। हर कोई चाहता है कि लोग उनकी इज्जत करें और उन्हें मजबूत समझें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो सबसे पहले याद रखें, कभी भी किसी से अपना सम्मान करने को मत कहो। किसी से सम्मान की भीख मत मांगो, ये कमजोरी की निशानी है। सम्मान एक शक्ति है। आपको इतना अनमोल और शक्तिशाली बनना चाहिए कि लोग आपका सम्मान करने पर मजबूर हो जाए। क्या आप जानते हैं लोग समुद्र का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वह किसी से अपना सम्मान करने को नहीं कहता। उसकी शक्ति से प्रभावित होकर लोग उसका सम्मान करते हैं। आपके पास भी ऐसी शक्ति बनने का कोई और तरीका नहीं है जिससे लोग किसी भी स्थिति में आपका सम्मान करें। इसके लिए अपने जीवन के हर पहलू में मजबूत बने, अपने वादों को पूरा करें। इससे आपको स्वचालित रूप से सम्मान मिलेगा। साथ ही दयालु बने और दूसरों का भी सम्मान करें। हमेशा दूसरों से सीखते रहे, क्योंकि जीवन की वास्तविक शिक्षा वास्तविक जीवन से मिलती है। युवावस्था में जितनी अधिक चुनौतियों का सामना करेंगे उतना ही अधिक मजबूत बनेंगे। आने वाले समय में आप अधिक प्रगति करेंगे। यह वह समय है जब आपको लड़कियों के प्यार में नहीं पड़ना है, बल्कि खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। जब आप एक अनमोल और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे तो जब चाहें ये आपके पास आएगा। अपने जीवन में बेहतरी लाएं और आगे बढ़ना शुरू करें। कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, चाहे वे आपके मित्र हों या परिवार। वे आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे या आपको ऐसी आदतें अपनाने के लिए कहेंगे जो आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करती हैं, क्योंकि वे आपकी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे और नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। कुछ दोस्ती केवल थोड़े समय के मनोरंजन के लिए होती है, इसलिए जब आप उन चीजों को करना बंद कर देंगे तो उनका मजा कम हो जाएगा। इसलिए वे आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और आपको अपने जैसा बना देंगे।
अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इतना त्याग क्यों करना चाहिए और जीवन आराम से जीना चाहिए, तो यह याद रखें, यदि आप अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे तो आपको अपने लक्ष्य का बलिदान देना होगा। यदि आप लक्ष्य के लिए हार नहीं मानेंगे और कुछ समय के लिए मौज मस्ती में फंस जाएंगे तो जीवन के अंतिम चरण में पछताएंगे। राजा ने अपने बेटे से कहा, जब तुम लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करोगे तो तुम्हें ऐसे नए लोग मिलेंगे जो तुम्हें समझेंगे और बढ़ने में मदद करेंगे। इसलिए उन लोगों को प्राथमिकता दो जो तुम्हारे मूल्यों और लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं। बस उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें रोकते हैं और उनके साथ रहो जो तुम्हारा भविष्य शानदार बना सकते हैं।